आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर एक बार फिर हम आपको दे रहे हैं खबर आगरा से। आगरा में सैया बॉर्डर पर धरना जारी है, प्रदर्शन जारी है और ये धरना प्रदर्शन किसानों के मसलों को लेकर दिल्ली के लिए निकली समाज सेविका मेधा पाटेकर और उनके सहयोगी साथियों द्वारा किया जा रहा है। जी, अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथी पत्रकार प्रमोद उपाध्याय। प्रमोद जी, आपसे जाने तो अभी क्या परिदृश्य है सैया बॉर्डर का? जी सर, सैया पर अभी भी आंदोलनकारी बीच पुल पर, जो कि राजस्थान सीमा में है, पूरे तरीके से शांतिपूर्वक अभी भी बैठे हुए हैं। राजस्थान की तरफ से वहाँ शौचालय की व्यवस्था की गई है, उनके लिए खाने पीने, राशन और बिस्तर की भी व्यवस्था की गई थी कल। अभी भी वो लोग वहीं बैठे हैं। आज सुबह जब हमने उनसे, मेघा पाटकर जी से बात की, तो उन्होंने कहा हम 3 बजे अपनी रणनीति कुछ तय करेंगे। जी। आज वो लोग हटेंगे या नहीं हटेंगे, वो लोग 3 बजे के बाद ही अपना कोई डिसीजन लेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा में उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरी तरीके से वहाँ तैनात है। पीएसी कई गाड़ियां हैं, स्थानीय पुलिस, कई वरिष्ठ अधिकारी वहाँ लगातार बैठे हुए हैं और उधर राजस्थान की सीमा में राजस्थान के अधिकारी वहाँ लगातार बैठे हुए हैं। जाम की स्थिति भी अभी बनी हुई है जी, वहाँ पे लगातार जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है और कुछ बड़े वाहन निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं पुल से। ये क्या माजरा है? जी, अभी जो NH3 के नए पुल के बनने के बाद जो पुराना पुल था, जो जर्जर स्थिति में है, उससे उन वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। वहाँ से बड़े वाहन, छोटे वाहन, सारे वाहन वहीं से निकल रहे हैं। लेकिन वो एक खतरे को न्योता देता हुआ यह फैसला है, लेकिन वाहन वाले वहाँ से निकल रहे हैं। पुलिस भी उन्हें नहीं रोक रही है पूरे तरीके से। ये यहाँ पर मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति होने के कारण इसलिए वो जो पुराना पुल है उससे होकर गुजर रहे हैं वाहन, जो खतरे से खाली नहीं है। जी, और यहाँ पर कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, ये कह रहे हैं आप। इस यात्रा को, इस आंदोलन के संचालकों को रोके जाने से यहाँ पर। जी, जी बिल्कुल, जाम की स्थिति लगातार बनी हुई है। लेकिन किसी न किसी तरीके से जो लोग वाहन वहाँ फंसे हुए हैं वाहनों में, वो लोग अपने वाहनों को कहीं से भी निकालने के लिए ये उन्होंने नया रास्ता अख्तियार कर लिया है, जो कि पुराना पुल है, जो कि जर्जर अवस्था में था। वहाँ से उनको निकाल रहे हैं और उनको कोई रोका भी नहीं जा रहा है पूरे तरीके से, क्योंकि पुलिस की मंशा भी ये है, प्रशासन की मंशा भी है कि लोगों को परेशानी ना हो, आराम से सुचारू होता रहे। जी, वैकल्पिक व्यवस्था एक बन रही है तो वो बन जाए और जो ट्रैफिक यहाँ पर रुका हुआ है वो निकलता है तो निकल जाए। कुछ इस तरह की मन स्थिति है प्रशासन की। जी, अभी अभी सूचना मिली है जी कि आगरा के बहुत बड़े किसान नेता हैं चांद सिंह चाहर, वो भी कुछ समय बाद यहाँ आने वाले हैं धरना स्थल पर, और वो मेघा पाटकर जी से मिलकर जी कुछ बातचीत करेंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। जी, और यहाँ पर जो आंदोलनकारी हैं, जो धरना देकर यहीं पर बैठ गए हैं, जो दिल्ली जाने वाले थे, उनको मार्ग में यहाँ पर रोका गया है, तो उनकी स्थिति कैसी है? उनकी संख्या में कुछ कमी आई है या कि उनके समर्थन में अन्य क्षेत्रीय विभिन्न संगठन, किसान आदि आ गए हैं? जी, संख्या में बढ़ोतरी तो नहीं है। जो लोग वहाँ बैठे थे, जो लोग उनके साथ आए हैं, वो लोग वहीं बैठे हुए हैं। लेकिन आगरा और आसपास के क्षेत्रीय जो छोटे छोटे संगठन है वो वहाँ जा रहे हैं। कल भी कई संगठन वहाँ पहुंचे, आज सुबह भी कई लोग वहाँ पहुंचे हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं। जी, और लोगों को आना जाना वहाँ बरकरार है, छोटे छोटे संगठनों का। चलिए, आपने इतनी जानकारी दी, इतनी बातचीत हमसे की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक हमारे साथ रहे हमारे साथी पत्रकार आगरा से, सैया बॉर्डर से प्रमोद उपाध्याय, जिन्होंने बताया कि मेधा पाटेकर वहां पर अभी भी जमी हुई हैं, अड़ी हुई हैं दिल्ली जाने के लिए, लेकिन जो प्रशासन है उत्तर प्रदेश का या कि राजस्थान का, वो अड़ा हुआ है उनको न जाने देने के लिए। अब 3 बजे के बाद उन्होंने कोई निर्णय लिए जाने की बात कही है। देखते हैं 3 बजे के बाद क्या निर्णय मेधा पाटेकर और उनके सहयोगियों का आता है।
ने हमारे साथ संवाद करने की कोई कोशिश नहीं की है जी उनके एसडीएम और एसपी जरूर आ रहे हैं पर पुलिस बल के साथ। जी और राजस्थान सरकार की बात थोड़ी अलग है। जी पहले रात को नहीं मिले वो हमसे, जी जी लेकिन कल सुबह से उनके धौलपुर के विधायक आए जी और उनके एसपी और अधिकारी भी आए, पर उन्होंने भोजन खिलाना चालू किया। हमने कहा भाई हमने यहाँ इलीगल डिटेंशन भोग रहे हैं, जी तो आपकी भूमि पर हम हैं, तो आप तय कीजिए कि क्या हम अतिथि हैं या हम आक्रमणकारी अतिक्रमणदार है। तो उन्होंने तो दिन बिल पास किए ही है अपनी विधानसभा में, पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हुई है। एक प्रकार से केंद्र के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ उन्होंने अपना निर्णय लिया हुआ है जी और इसीलिए हम राजस्थान के सरकार का ये कदम स्वागतार्ह मानते हैं। जी और साथ साथ यूपी सरकार ने जो महिलाओं पर अत्याचार हो या मंदिर मस्जिद का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर या फिर सांप्रदायिक दंगे का मुद्दा हो, उन्होंने एक प्रकार से जनता विरोधी रुख अपनाया है और हिंसक रुख अपनाया है। तो यहाँ भी आंदोलन को कुचलने की तमन्ना होगी हरियाणा की, यूपी सरकार की, केंद्र सरकार की, लेकिन उससे तो आंदोलन दबता नहीं है, बढ़ता है। जी तो हम लोग यहाँ डेरा डाले हुए हैं। आज दोपहर 3 बजे हम बातचीत करेंगे। ये केंद्र की जो हमारी समन्वय की समिति है जी जी वो महत्व की है और हम उसके सदस्य अलग अलग जगह पर डेरा डालकर बैठे हैं। पर हरियाणा की बॉर्डर पंजाब के किसानों ने पार की, हरियाणा किसानों में युवा शक्ति ने खास करके बैरिकेड तोड़ के आगे बढ़ना गया। तो हर जगह आज एक जो जोश नहीं केवल पर एक वैचारिक आवेश है जी वो आवेश इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्यों के खिलाफ है। और 44 श्रमिकों के पक्ष के कानून जब वापस लेने की हिम्मत मोदी सरकार ने दिखाई है, तो श्रमिक भी संगठित असंगठित में विभाजित किए हुए अब नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनको न यूनियन बना सकेंगे न कोर्ट में खड़े होने सकेंगे। और किसानों के अंदर अगर कंपनियां आएगी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलेगा, तो वो जब किसानों को फंसाएंगे, जैसे गुजरात के किसानों को पेप्सिको ने फंसाया, तो कोर्ट में जाना मना है। कानून में रखा है कि आप केवल एसडीएम को जा सकते हैं या कलेक्टर तक जा सकते हैं। तो ये कौन सा न्याय है? कोर्ट में जाना कभी नागरिकों को मना हो सकता है? उन्होंने सब कुछ चीज़ जमाखोरी की छूट दी है और लूट की भी छूट दी है कंपनियों को। हम लोगों को ये मंजूर नहीं। हमारे जो 2 मुद्दे हैं उसके 2 कानून के मसौदे विधेयक हमने पेश किए हैं लोकसभा राज्यसभा। हमको चाहिए संपूर्ण कर्जा मुक्ति, किसान, खेत मजदूर, मछुआरे, पशुपालक सबके लिए, और हर उपज का, प्राकृतिक उपज का सही दाम। ठीक, तो लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़े हैं, जीतेंगे। सर हमारा ये संघर्ष है, ये पूरा संघर्ष मजदूर और किसानों के लिए है। 2 दिन का जो 26 और 27 नवंबर का जो दिल्ली का जो था, उसमें हमको यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहाँ पे रोक लिया गया, जबकि हमने रास्ता नहीं रोका। उत्तर प्रदेश की सरकार इसकी जिम्मेदार है। और हम एक कंपनी के श्रमिक है जो कुमार मंगलम बिरला, यहाँ ही राजस्थान की इनकी जन्मभूमि है। कुमार मंगलम बिरला को आप सभी जानते होंगे, जिनका आइडिया मोबाइल वगैरह बड़ा कारोबार है। ये कंपनी सर पिछले 3 साल से लगातार बंद है और हम 3 साल से लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं। लेकिन कुमार मंगलम बिरला को या मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह चौहान को कुछ भी उनको कान में समझ में नहीं आ रहा है। और सरकार की जवाबदारी बनती है कि ये हमें रोजगार दे। आगे की रणनीति क्या है अभी? सर हमारी आगे की रणनीति ये है कि किसान और मजदूर साथ में मिलकर लड़ रहे हैं। सभी देश के मजदूर का जो लॉकडाउन में जो बुरा हाल हुआ, आप देख रहे हैं 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल मजदूर चले हैं। किसी भी कंपनी ने एक भी महीने का सैलरी किसी को नहीं दिया, जबकि सरकार ने कहा था मजदूरों को हम सैलरी देंगे, लेकिन कहीं भी एक भी मजदूर को सैलरी नहीं दिया है। तो हमारा रणनीति यही है कि जो मजदूर विरोधी और सरकार कानून, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी जो काले बिल इन्होंने जो पास किए हैं उनको खत्म करे और उनको वापस ले। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। संघर्ष तक जारी रखेंगे जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचते। और हमारी मंजिल है कि आज की दिल्ली सरकार ने, मोदी जी ने जो 3 किसान विरोधी कानून घोषित किए हैं, जो केवल कॉर्पोरेटों का मुनाफा बढ़ाने के लिए और खेती की जमीन भी उनके हाथ में सौंपने के लिए है, उन तीनों कानूनों का विरोध करें। मतलब नहीं रोक सकते। प्रणालियों पे चलने का। दूसरा कि हम लोगों को बिजली बिल भी रद्द करवाना है, क्योंकि लागत तो बढ़ रही है पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं मिल रहा है। और ये आंदोलन का एक कार्यक्रम है। आंदोलन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है और सत्याग्रह के भी विविध रूप होते हैं। भारतीय किसान संघर्ष समिति ने
इसकी मैं भी कार्यकारी सदस्य हूँ। यहाँ प्रतिभा शिंदे भी है जो भी कार्यकारी सदस्य है। जसविंदर सिंह है किसान सभा के, अखिल भारतीय किसान मजदूर संगठन के मनीष श्रीवास्तव जी हैं, कर्नाटक से मकाम की कविता श्रीनिवासन और बाकी 9 संगठनों के साथी यहाँ आ रहे हैं। गुजरात से आए हैं आदिवासी, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के आदिवासी आए किसान। हम सब मिलकर ही निर्णय ले रहे हैं। और जो राष्ट्रीय समिति हमारी है वो समिति ये जान रही है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहुत ही गैर कानूनी और असंवैधानिक निर्णय हो चुके हैं। तो संविधान दिवस की मध्य रात्र पर हम लोगों ने मशालें जलाई, प्रस्तावना थोड़ा माइक दूर हम लोग जानते हैं कि ये जो दमनकारी रुख अपनाया है वो खास करके केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार ने या आंध्र प्रदेश में वो पूरी ही हकीकत एक प्रकार की राजनीतिक दिशा निर्देश कर रही है। उनकी राजनीति किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी है और कंपनियों के पक्ष में।